हेलो डियर स्टूडेंट। तो आज हम आपके सामने बेशकीमती लेक्चर लेकर आए हैं जिसमें हम डिस्कस करेंगे रामबाण फॉर इलेक्ट्रिसिटी न्यूमेरिकल्स, यानी हम इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में आने वाले न्यूमेरिकल्स के लिए एक ऐसा रामबाण पढ़ने वाले हैं जो किसी भी न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए सफिशिएंट होगा। यानी मेरे बच्चों, आप लोग सारे टॉपिक पढ़ लिए, आपने ओम्स लॉ पढ़ लिया, आपने पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ लिया, आपने सब डेफिनेशंस पढ़ ली, आपने सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन थ्योरी में पढ़ लिया, आपको सब कुछ समझ में आ गया। लेकिन आप न्यूमेरिकल करने बैठते हैं और वो न्यूमेरिकल आपसे सॉल्व नहीं होता। वहां आपका दिमाग घूम जाता है, सर फॉर्मूला कौन सा लगाऊं, सर इतने सारे फॉर्मूले, कौन कौन सा फॉर्मूला कैसे लगाएंगे, ये हमें कैसे याद रहेगा। तो मेरे बच्चों, इसके लिए मैं आपके सामने लाया हूं रामबाण। फॉर्मूले सबसे पहले हम सिंपल वे में याद रखने की एक टेक्निक बताएंगे, एक पैटर्न बताएंगे जिससे आप न्यूमेरिकल याद रखेंगे और उन न्यूमेरिकल को अप्लाई करना कितना आसान होगा, उतना आसान तरीके से मैं आपको यहां पे बता रहा हूं। देखो बेटे, इसमें आपका जैसे कि चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रिसिटी, ये करंट आई से स्टार्ट होता है मेरे बच्चों। तो यहां पे मैंने क्या किया, इलेक्ट्रिसिटी यानी इलेक्ट्रिक करंट से ही मैंने सब कुछ स्टार्ट किया। देखो यहां पर आई टी, यहां पर आई वी, यहां पर आई आर, ये 3 पॉइंट आपको याद रखने हैं। आई टी, आई वी, आई आर, एक तो ये चीज। इसके साथ आपको 3 नाम याद रखने हैं मेरे बच्चों। 3-3 करके मैं आपको 3 ही चीजें बताऊंगा और पूरे चैप्टर के न्यूमेरिकल इतने सिंपल वे में सॉल्व होने वाले हैं मेरे बच्चों। इतना सिंपल टेक्निक बताऊंगा, पूरे यूट्यूब पे कहीं नहीं मिलेगा इतना सिंपल तरीका, बड़ा सिंपल तरीका। देखिए 3 फॉर्मूले हैं इलेक्ट्रिक करंट के, आई टी, आई वी, आई आर। 3 नाम बताऊंगा और हर एक के 3-3 पार्ट बताऊंगा बस, और ये पूरा चैप्टर खत्म होने वाला है मेरे बच्चों। देखो आई टी, आई वी, आई आर, 3 नाम कौन कौन से हैं? एक नाम होगा विक्कू भाई, विक्कू। दूसरा नाम होगा मेरे बच्चों, पहला विक्कू, दूसरा नाम होगा वीआईपी लोग, बड़े वीआईपी लोग हैं, और तीसरा नाम होगा मेरे बच्चों क्यों आई थी, क्यों आई थी। मेरे बच्चों ये 3 नाम याद रखने हैं आपको। अब इनका सबसे पहले इन 3 नाम का ही मैं आपको बता देता हूं, बड़ा सिंपल है। विक्कू भाई है, वीआईपी लोग हैं और क्यों आई थी। इन 3 से ये पूरा फॉर्मूला कैसे याद होने वाला है वो समझो। सबसे पहले विक्कू भाई कहता है आपसे विक्कू वी क्यू। मेरे बच्चों, क्या तुम्हें पोटेंशियल की डेफिनेशन नहीं बताई मैंने? पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है वी ए बी इज इक्वल टू डब्ल्यू ए बी अपॉन क्यू, यहां से क्यू की मल्टीप्लाई करो तो किसके इक्वल आ गया? सर वी क्यू इक्वल आ गया वर्क डन के। तो मेरे बच्चों विक्कू भाई वर्क डन करते हैं। यहां से एक फॉर्मूला बना V इज इक्वल टू विक्कू, और विक्कू होगा मेरे बच्चों ये वर्क डन होगा, विक्कू होगा वर्क डन। एक पॉइंट, विक्कू भाई का काम खत्म। उसके बाद वीआईपी लोग का मतलब सर वी ये रहा, आई ये रहा और पी ये रहा, वी आई पी। ये एक फॉर्मूला बन गया मेरे बच्चों पावर का, P इज इक्वल टू वी आई, ये दूसरा फॉर्मूला हो गया। सर वीआईपी का काम खत्म। थर्ड बचा क्यों आई थी, क्यों का मतलब क्यू आई, टी का मतलब टी। सर एक रिलेशन है Q इज इक्वल टू आई टी, ये कहां से आया? सर हमने इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन पढ़ी थी, I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। इस चैप्टर के शुरुआत में ही 2 डेफिनेशन आती है इलेक्ट्रिक करंट की और पोटेंशियल डिफरेंस की। इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन से बना क्यू आई थी और आपका पोटेंशियल की डेफिनेशन से बना विक्कू भाई। तो ये 3 नाम तो मैंने आपको एक्सप्लेन की, इन तीनों के बारे में आप याद रखेंगे मेरे बच्चों। अब मैं आपको बताता हूं, तो हमारे पास ये आ गया, एक तो P इज इक्वल टू वी आई, क्यों आई थी। अब ओम्स लॉ तो आप सबको पता ही होता है, सर आई आर का मतलब ये V इज इक्वल टू आई आर होता है। एक तो ये टेक्निक आपको याद रखनी है, आई टी, आई वी, आई आर।
अब थर्ड पॉइंट अपने आप याद आना चाहे अपने आप याद आ जाएगा आपको। क्यों आई थी? आई थी सर, क्यों आई थी? क्यों आ गया सर? वी आई यानी कि वीआईपी, उसके बाद आई आर से वी बनेगा। तो मेरे बच्चों आपको आई टी आई वी आई आर से पूरे के पूरे फॉर्मूले याद रहेंगे। मैं आपको एक की दे रहा हूं, उस की को पकड़ के आप सारे फॉर्मूले को आप ऐसे रिकॉल कर सकते हो मेरे बच्चों। बोर्ड एग्जाम में यही तो प्रॉब्लम होती है, आप सोच रहे हैं अरे कौन सा फॉर्मूला था कौन सा, जब एक सिंपल टेक्निक नहीं होगी आपके पास याद करने की तो आप न्यूमेरिकल करते हुए याद नहीं कर पाएंगे, आपको वो रिकॉल नहीं होगा कि यार वो था क्या। मैं एक ऐसी टेक्निक बता रहा हूं आपको, सारे फॉर्मूले एक साथ याद आ जाएंगे आपको, बस बने रहो मेरे बच्चों वीडियो में। देखो तो एक तो ये चीज हुई, उसके बाद मेरे बच्चों यहां पे जो आर है, इस आर के तीन फॉर्मूले बताऊंगा। आर इज इक्वल टू होता है, आपको मैंने पढ़ाया था जब कि रेजिस्टेंस किस किस फैक्टर पे डिपेंड करता है सर, लेंथ पे और क्रॉस सेक्शनल एरिया पे, बताया था मैंने आपको सर। ये आर इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए, यहां से फॉर्मूला याद रख सकते हैं मेरे बच्चों। अगर आप रेजिस्टिविटी की बात करें सर, रेजिस्टिविटी आर इंटू ए अपॉन एल, रो रे ए ले, रो रेल। मेरे बच्चों ये बड़ा सिंपल फॉर्मूला बन गया, रो रेल रो रेल रो रेल, ये आपका आ गया रो रेल। उसके बाद अगर आपके पास 3 रेजिस्टेंस है और उन्हें आपने सीरीज में जोड़ दिया तो उस कंडीशन में जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस होगा वो आर एस इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 डॉट डॉट, ऐसे ही चलता रहेगा मेरे बच्चों। अगर आपने उन तीनों रेजिस्टेंस को आपने पैरेलल में कनेक्ट किया तो ये आ जाएगा 1 अपॉन RP 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 डॉट डॉट, ऐसे चलता रहेगा मेरे बच्चों। तो इस तरीके से आपने रेजिस्टेंस के 3 फॉर्मूले पढ़े हैं। अब मैं आपको पावर के 3 फॉर्मूले बता रहा हूं मेरे बच्चों। पावर के 3 फॉर्मूले सर ये कौन से हैं मेरे बच्चों? P इज इक्वल टू होगा W अपॉन टी। क्या होगा? W अपॉन टी। ये 9th क्लास में भी आपको पढ़ाया जाता है। P इज इक्वल टू W अपॉन टी, यानी कि रेट ऑफ डूइंग वर्क या वर्क डन पर यूनिट टाइम या एनर्जी कंज्यूम पर यूनिट टाइम इज नोन एज पावर। तो मेरे बच्चों इसकी यूनिट वाट होती है। अब यहां पे एक फॉर्मूला तो ये आ गया, वीआईपी हमने वहां पे याद रख लिया। अब मेरे बच्चों अगर तुम V को IR लिख दो, V को क्या लिख दो? IR, तो एक आई ये रहा, तो P इज इक्वल टू बन जाएगा I तो ये रहा और V को लिख दो IR इंटू IR, आई स्क्वायर इंटू में R, आई स्क्वायर R, ये सेकंड फॉर्मूला आ जाएगा। मेरे बच्चों एक और भी फॉर्मूला बनाना है, यहां पे आपने V को ये रखा। अब अगर I की वैल्यू V अपॉन R रखे तो ये बन जाएगा P इज इक्वल टू I को लिखा मैंने V अपॉन R, यहां से I इज इक्वल टू V के अपॉन में R, V अपॉन R, ये मैंने V अपॉन R, I की वैल्यू रखी मैंने, ये I की वैल्यू रखी, P इज इक्वल टू I की वैल्यू V अपॉन R इंटू V, तो क्या बन गया? V स्क्वायर अपॉन R। तो मेरे बच्चों इस तरीके से आपने पावर के ये 3 फॉर्मूले याद रखने हैं। आपने रेजिस्टेंस के 3 फॉर्मूले याद रखे, आपने पावर के 3 फॉर्मूले याद रखे। इसी से आपको क्या करना है मेरे बच्चों? वर्क डन के भी 3 फॉर्मूले याद रखने हैं। कैसे मेरे बच्चों? वर्क डन जो होता है, अगर आप देखें पावर में अगर टाइम से मल्टीप्लाई कर दो, पावर इंटू टाइम, वो पूछ ले इलेक्ट्रिकल एनर्जी, बेटे वर्क डन की यूनिट जूल, एनर्जी की यूनिट जूल, तो वर्क डन बोले या इलेक्ट्रिकल एनर्जी बोले, बात एक ही है। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी अगर आपसे पूछा जाए तो आप बोलना कि प्रोडक्ट ऑफ पावर एंड टाइम। अगर आपका इलेक्ट्रिक एप्लियंस है, उसकी पावर P है और वो T टाइम तक चलाया जाता है तो वहां पे कितनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी खर्च हुई है? तो मेरे बच्चों वहां पे आ जाएगा प्रोडक्ट ऑफ P एंड T। सेकंड फॉर्मूला क्या बनेगा मेरे बच्चों? पावर में टाइम से मल्टीप्लाई कर दो। पावर का फॉर्मूला सर ये रहा, इसमें टाइम से मल्टीप्लाई कर दो, I स्क्वायर R T।
मेरे बच्चों यहां पे ये पावर का फॉर्मूला है, इसमें भी टाइम से मल्टीप्लाई कर दो, v²/r_t। इसी तरह vi में भी t से मल्टीप्लाई करके वर्क डन या एनर्जी का फॉर्मूला ऑब्टेन किया जा सकता है। तो ये आपके पास 3 फॉर्मूले आ जाएंगे वर्क डन के। फॉर्मूले बताने का कॉन्सेप्ट हुआ मेरा खत्म। अब मैं आपको इन सब का एप्लीकेशन बताने वाला हूं, इन सब को कैसे कैसे आप अप्लाई करने वाले हैं। बोर्ड एग्जाम में आने वाले हर एक न्यूमेरिकल को कितने सिंपल वे में आप सॉल्व करने वाले हैं वो मैं बताता हूं आपको। देखो एक चीज आपको जो सबसे टिपिकल पड़ेगी वो ये होगा, सीरीज एंड पैरेलल में जब आपको वो कॉम्बिनेशन देगा वो आपको सबसे टफ पड़ने वाली है। और मैं उसकी भी आपको इतनी सिंपल ट्रिक बताने वाला हूं, वो कुछ नहीं पड़ेगी। बोर्ड एग्जाम में किस तरह के न्यूमेरिकल देगा, बस 1 मिनट के अंदर मैं पूरा का पूरा उसका भी जो है ना एक्सप्लेन करने वाला हूं कॉन्सेप्ट। देखिए मेरे बच्चों, तो ये आप देख लो, पावर के लिए ये फॉर्मूला, वर्क के लिए ये फॉर्मूला, और मेन फॉर्मूले जो होंगे हमारे पास QI थी VIP और V = IR, W = VQ, ठीक है। और ये R का फॉर्मूला, ये आपके पास मेन फॉर्मूले ये रहेंगे, इन्हीं से ये आपने पैदा किए हैं फॉर्मूले। तो मेरे बच्चों बड़े सिंपल हैं, इन्हें आप हटा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब मेन फॉर्मूले हमारे पास ये है, ये Q = Ne होता है बेटे। ये कहां से आया, एक इलेक्ट्रॉन के पास जो चार्ज होता है उसका मैग्नीट्यूड E होता है, 2 इलेक्ट्रॉन के पास 2E के इक्वल होगा, 3 इलेक्ट्रॉन के पास 3E होगा, 4 इलेक्ट्रॉन के पास 4E होगा। और मेरे बच्चों अगर N इलेक्ट्रॉन होंगे तो Ne चार्ज होगा, चार्ज को आप Q से डिनोट करते हैं। तो ये फॉर्मूला यहां से बना, Q = Ne। इसका भी मैं यूज बताऊंगा कैसे आपको करना है न्यूमेरिकल में। अब सारे न्यूमेरिकल का कॉन्सेप्ट बता रहा हूं मैं आपको, बस एक आपको जो कॉम्बिनेशन वाले हैं उनका फंडा समझा दूं, उसके बाद एक एक PYQ करेंगे, NCERT का एक एक क्वेश्चन करेंगे। और मैं इस वीडियो के बाद में आपके सामने लाने वाला हूं पूरी फिजिक्स में क्या क्या कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन होते हैं, क्या क्या PYQs हैं, और क्या क्या आपके अपकमिंग एग्जाम में 2026 में बोर्ड एग्जाम में क्या क्या पूछे जा सकते हैं। तो वो सारे एक्सपेक्टेड क्वेश्चन मैं आपके सामने ला रहा हूं, एक पूरी लंबी सीरीज लेकर आऊंगा मेरे बच्चों। चलो, तो मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं अब सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन में किस तरीके से क्वेश्चन बनाए जाते हैं। देखो वो क्या करेगा, एक रेजिस्टेंस लेगा ऐसे, उसके बाद एक और रेजिस्टेंस को ऐसे आपने कनेक्ट कर दिया। अब वो क्या कर सकता है, यहां पे 2 रेजिस्टेंस या 3 रेजिस्टेंस को वो पैरेलल में कनेक्ट करेगा। फिर यहां पे एक और रेजिस्टेंस ले सकते हैं आप, और इस तरीके से आप और भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड बना सकते हैं। लेकिन पूरा सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन का कॉन्सेप्ट आपको सिर्फ इस एक से मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं। मेरे बच्चों कॉम्बिनेशन के जहां पर भी आपको ये दिखेंगे न्यूमेरिकल, तो आपको सबसे पहला पॉइंट, सबसे पहली स्टेप आपकी ये होगी कि आप जहां पे भी पैरेलल दिखेगा और सबसे पहले उसे फोड़ दो। मेरे बच्चों सपोज ये आपका है 10 ओम का, ये भी 10 ओम का रेजिस्टेंस है, 10 ओम 10 ओम, ये भी 10 ओम, ये भी 10 ओम, और मेरे बच्चों सपोज ये 5 ओम का है, और जो आपका है यहां पर ये वोल्टेज, ये 30 वोल्ट की एक सेल लगाई है आपने, बैटरी है, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको पैरेलल जहां पे दिया है सबसे पहले पैरेलल को फोड़ दो मेरे बच्चों। तो पैरेलल को आपको क्या करना है, सबसे पहले पैरेलल का कैसे पता करेंगे मेरे बच्चों, जब यहां से ये बड़ा जो टर्मिनल होता है प्लस होता है, करंट यहीं से चलता है मेरे बच्चों। तो करंट ऐसे चलेगा, जहां भी करंट को 2 डायरेक्शन दिखेंगी समझ लो मेरे बच्चों वहां पे पैरेलल आ गया। पॉइंट याद रखें, जब करंट जा रहा होगा और उसे 2 डायरेक्शन दिखेंगी, उसके पास 2 ऑप्शन होंगे चलने के, तो समझ लेना वहां पे पैरेलल आ चुका है मेरे बच्चों। तो आपने देखा सर करंट यहां से चला, 2 रास्ते हैं, नहीं एक ही रास्ता है, ये सीरीज है, ये चला सर सीरीज है, ये चला सीरीज है, सर यहां पे 2 ऑप्शन आ गए,
ये ऊपर भी जा सकता है, ये नीचे भी जा सकता है, तो इसका मतलब यहाँ पे पैरेलल आ गया। तो मेरे बच्चों ये जो आपके पास 10 ओम है, ये पैरेलल है। तो सबसे पहली स्टेप होगी पैरेलल को फोड़ डालो। सबसे पहली स्टेप वन है आपकी, पैरेलल को फोड़ डालो, पैरेलल को फोड़ डालो, पैरेलल फोड़ डालो मेरे बच्चों, पैरेलल को मत छोड़ना। सबसे पहली स्टेप पैरेलल को फोड़ डालो। क्या करना है सर? फोड़ डालने का मतलब है उनका इक्विवेलेंट पता कर लो। सर कैसे पता करेंगे? सर ये दोनों पैरेलल है। एक और चीज, स्टेप सेकंड में क्या करेंगे बेटे, या ये आप ये खुद से याद रखेंगे। आप क्या करना, रेजिस्टेंस का नाम रख देना। अगर उसने नाम नहीं दिया, R1, R2, R3, R4 और R5, तो मेरे बच्चों ये 5 रेजिस्टेंस को मैंने ऐसे रैंडमली नेमिंग की है। तो अब क्या करना है आपको, सबसे पहले R3 और R5 नेमिंग का पता चल रहा है ना आपको। अब मैं इंडिकेट करता हूं सिर्फ इन दो को। तो मैं क्या करूंगा, R3 एंड R4 are in parallel. So their resultant 1 upon R dash will be 1 upon 10 plus 1 upon 10। एलसीएम आ गया मेरे बच्चों 10, तो 10 के बाद 1 plus 1 आ जाएगा आपका, ये 2 upon 10 आ जाएगा, 1 upon R dash, या R dash की वैल्यू आ जाएगी मेरे बच्चों 5 ओम। तो मेरे बच्चों इन दोनों रेजिस्टेंस का इक्विवेलेंट आएगा 5। अब आपको क्या करना है, अब ये पूरा का पूरा कॉम्बिनेशन सीरीज बन जाएगा। जब ये सीरीज बन जाएगा मेरे बच्चों, तो सबको सिंपल वे में ऐड कर दो, R1 प्लस R2 प्लस R3 एंड सो ऑन। सर R1 10 है, R इक्विवेलेंट निकालना है अब आपको, 10 प्लस 5 प्लस 5, ये 10 प्लस 10, ये पूरा 5 प्लस 5, ये आपका सीरीज में आ जाएगा बेटे 30 ओम आपका रेजिस्टेंस आ गया इक्विवेलेंट। तो पूरे सर्किट का जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आया है आपका, वो 30 ओम आ गया। यहां तक आपने बिल्कुल समझ आ जाना चाहिए मेरे बच्चों। अब वो बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन क्या बनाता है, अब मैं आपको ये बताता हूं। देखो क्या होगा मेरे बच्चों, जहां पर सीरीज रहेगी, करंट को दिमाग में रखना है, करंट बस। सीरीज में आने पर करंट सर डायरेक्शन चेंज नहीं करेगा, सेम डायरेक्शन में चलता रहेगा सीरीज में। तो आपने बताया क्या याद रखना है, जहां पे 2 डायरेक्शन आ जाएगी वहां पे पैरेलल हो जाएगा। तो मेरे बच्चों वहीं पर करंट भी चेंज होगा। जब करंट के पास 2 ऑप्शन होगा, सपोज 10 एम्पियर फ्लो हो रहा है, 2 रास्तों में आ गया, तो मेरे बच्चों या तो इसमें 5 इसमें 5, या इसमें 8 इसमें 2, या इसमें 9 इसमें 1, तो मेरे बच्चों करंट की वैल्यू चेंज हो जाएगी। और एक चीज आपको याद रखनी है, अगर R1 R2 R3 की वैल्यू डिफरेंट है, तो मेरे बच्चों अगर I1 कांस्टेंट होगा तो वोल्टेज चेंज होगा, और अगर वोल्टेज चेंज ना हुआ तो आपका करंट चेंज होगा। तो मेरे बच्चों आपको क्या करना है, यहां पर करंट कांस्टेंट है, करंट में कोई चेंज नहीं है, करंट में कोई चेंज नहीं, तो यहां पर वोल्टेज में चेंज मिलेगा मेरे बच्चों। लेकिन यहां पे रेजिस्टेंस भी सेम है, तो यहां पे वोल्टेज सेम रहेगा। अगर रेजिस्टेंस डिफरेंट होगा, याद रखेंगे पॉइंट, तो मेरे बच्चों वोल्टेज में चेंज आएगा। अब पैरेलल में क्या करेंगे मेरे बच्चों, पैरेलल में क्या करेंगे, पैरेलल में वोल्टेज हमेशा कांस्टेंट रहेगा, करंट आपका जितना यहां पे है उस करंट की वैल्यू चेंज हो जाएगी। उसके बाद ये सारा का सारा यहां पे जाएगा, और फिर से जितना करंट यहां पे था उतना ही करंट यहां से निकल जाएगा। तो ये आपका R1 R2 R5 में करंट कांस्टेंट रहेगा, सेम रहेगा। R3 R4 में करंट की वैल्यू इनसे अलग आएगी। वोल्टेज यहां पे डिफरेंट हो सकते हैं अगर रेजिस्टेंस डिफरेंट है। देखो यहां पे रेजिस्टेंस 10 है तो वोल्टेज सेम आएगा, यहां पे रेजिस्टेंस 10 है, यहां पर 5 है, तो मेरे बच्चों जो वोल्टेज यहां पे होगा वो वोल्टेज यहां पे नहीं होगा। यही चीज मैं आपको बता रहा हूं। देखो मैंने सारे कॉन्सेप्ट, सारे जो पॉसिबिलिटी थी, मैंने वो सारी यहां पे ली है इस एक ही कॉम्बिनेशन में। समझो आप,
रेजिस्टेंस सेम है, वोल्टेज भी सेम होगा, करंट भी सेम होगा। सर रेजिस्टेंस इसका और इसका डिफरेंट हो गया, तो मेरे बच्चों करंट तो यहां पे सेम ही रहेगा क्योंकि सीरीज है, करंट सेम रहेगा लेकिन वोल्टेज डिफरेंट हो जाएगा। तो मेरे बच्चों सीरीज में करंट सेम रहेगा, वोल्टेज चेंज होगा। और पैरेलल में क्या होगा, पैरेलल में वोल्टेज सेम रहेगा लेकिन करंट आपका इनका इनसे अलग आएगा। और अगर इनमें दोनों में रेजिस्टेंस सेम है तो दोनों में करंट इन दोनों में सेम होगा। यानी कि अगर यहां पे 10 एंपियर चला है, ये 10 एंपियर चला तो 5 एंपियर ऊपर जाएगा, 5 एंपियर नीचे जाएगा। तो मेरे बच्चों ये कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है। मैं एक और चीज बताने वाला हूं अब आपको। आपने होल रेजिस्टेंस निकाला, 30 आ गया। अब आप इसमें टोटल करंट की बात करें, टोटल करंट कितना है, I इज इक्वल टू V अपॉन R इक्विवेलेंट होगा। V कितना है मेरे बच्चों, 30 V है मेरे बच्चों, और यहां पे R इक्विवेलेंट कितना है, वो भी 30 है। सर ये तो 30 अपॉन 30 यानी कि 1 एम्पियर आ गया। तो मेरे बच्चों यहां पे जो टोटल करंट है वो 1 एम्पियर होगा, जो टोटल करंट है वो 1 एम्पियर होगा। अब वो बोर्ड एग्जाम में यहां से क्वेश्चन स्टार्ट करता है। ये सब कुछ तो बेसिक बातें बताई हैं जो आप सबको पता होनी चाहिए। क्या क्या मैं एक बार बता देता हूं, एक मिनट में। देखो सीरीज पैरेलल में आपको सबसे पहले क्या करना है, उनका नेमिंग करनी है, R1 R2 R3, ये तो बिल्कुल बेसिक है। स्टेप 1 क्या है, स्टेप 1 में आपको देखना है कहां पर पैरेलल है। सबसे पहला पॉइंट, पैरेलल कॉम्बिनेशन दिखती उसे 4 डालो मेरे बच्चों। यहां पर पैरेलल दिखा, सर इनका इक्विवेलेंट 5 है। निकालने के बाद टोटल रिजल्टेंट निकाल दिया, ठीक है। रिजल्टेंट निकालने पे आप टोटल करंट बहुत सिंपल वे में निकाल सकते हैं, 1 एम्पियर आ जाएगा। अब मैं आगे बढ़ता हूं, क्वेश्चन कैसे बनता है। वो क्या करेगा, वो यहां पर सीरीज में यहां पर करंट तो सेम है। अगर सिंपल पेपर बना तो वो करंट ही पूछ लेगा। अगर डिफिकल्ट पेपर होगा तो यहां पर एक वोल्ट मीटर जोड़ देगा और पूछेगा इसका वोल्टेज बताओ, या वो यहां पर वोल्ट मीटर जोड़ देगा और पूछेगा V5 वोल्ट मीटर R5 में वोल्टेज कितना है। या वो क्या करेगा मेरे बच्चों, इसमें या इसमें किसी एक में एमीटर को कनेक्ट कर देगा, क्योंकि वोल्टेज तो दोनों के सेम रहेंगे। अगर पेपर सिंपल हुआ तो सिंपल पेपर में वोल्टेज भी पूछ लेगा। अगर पेपर का लेवल थोड़ा सा हाई हुआ तो वो क्या करेगा, यहां पर इन दोनों में से किसी एक में करंट पूछ सकता है या दोनों में भी पूछ लेगा। तो मेरे बच्चों A3 की वैल्यू देखो, आप याद रखो, एमीटर को मैं सीरीज में जोड़ रहा हूं, वोल्ट मीटर को आप पैरेलल में कनेक्ट कर रहे हैं। देखो सीरीज में ऐसे जुड़ता है, पैरेलल में अलग से वायर ऊपर उठा रखे हैं। देखो ये पैरेलल आ जाएगा, ये सीरीज ही रहेगा मेरे बच्चों। तो इस तरीके से आपसे पूछा जाता है। अब ये आप कैलकुलेट कैसे करेंगे, तो मेरे बच्चों आई आपके पास आ गया। अब आपको सेकंड स्टेप क्या करनी है, ये पैरेलल 4 डाला, उसके बाद स्टेप सेकंड मेरे बच्चों ये है असली रामबाण इस चैप्टर का, स्टेप 1 और स्टेप 2। स्टेप 1 का मतलब है सर पैरेलल देखते ही 4 डालो। दूसरा जो कॉन्सेप्ट है रामबाण इस चैप्टर का क्या है, सर तिगड़ी है, ट्रिपलेट है, V इज इक्वल टू IR। इन 3 को दिमाग में रखना है, क्या, V I R। इन 3 में से 2 वैल्यू आपको देगा, तीसरी वैल्यू के बारे में पूछेगा वो। बिल्कुल इसी तरह देखो क्या उसने कहा, यहां पर V2 का पता करो। सर V मुझे पता करना, क्या मेरे पास I और R है, हमेशा मिलेगा, आपको मिलेगा। देखो कैसे, सर R तो ये 10 है, I तो सर ये सीरीज में है 1 एम्पियर है, बिल्कुल सिंपल मेरे बच्चों। तो निकाल दो V2 इज इक्वल टू I2 R2। I की वैल्यू सीरीज है, सर 1 एम्पियर आएगा। R2 तो इधर रखा है 10, तो कितना आ गया 10 वोल्ट। दैट्स इट, बिल्कुल सिंपल। ट्रिपलेट याद रखना, V इज इक्वल टू IR। VIR में से आपको ये देखना है कौन सी वैल्यू कैलकुलेट करनी है, बस ये 3 दिमाग में रखना है बेटे। देखो मैं अगला क्वेश्चन करके दिखाता हूं। ये हमने कैलकुलेट कर लिया,
ये हमने कैलकुलेट कर लिया। अब आप कैलकुलेट करते हैं A3 की वैल्यू, A3। तो मेरे बच्चों A3 यहां पर है, यानी कि इस वाले R3 में कितना करंट जा रहा है, वो ही करंट A3 में जाएगा। तो मेरे बच्चों तुम्हें पता करना है I3 की वैल्यू। तो ट्रिपलेट में क्या है सर, I तो पूछा है, क्या V और R है आपके पास? V और R, सर V की वैल्यू तो यहां पता नहीं चल रही, सर R की वैल्यू है। तो मेरे बच्चों अब आपके लिए यहां पर हो जाता है कि आप पहले R तुम्हारे पास है, आप V की वैल्यू को पता करो। वो इस तरह की वैल्यू आपको देगा कि आपको V की वैल्यू पता होगी या आप इजीली कैलकुलेट कर पाएंगे। देखो कैसे, सर दोनों का इक्विवेलेंट 5 आया था, 5 ओम रेजिस्टेंस था दोनों का, R डैश की वैल्यू 5 ओम थी। सर दोनों में कंबाइंड करंट कितना था? सर 1 एम्पियर है, दोनों का मिला के 1 एम्पियर ही होगा, I की वैल्यू 1 एम्पियर। सर दोनों का फिर कितना वोल्टेज होगा? सर V इज इक्वल टू तो IR होगा, I R डैश, I की वैल्यू 1, R डैश की वैल्यू 5, कितना आ गया 5 वोल्ट। अच्छा, इन दोनों में मिला के कुल 5 वोल्ट है, तो लगा दो वो V की वैल्यू 5 वोल्ट, R की वैल्यू 10, R की वैल्यू 10 ओम, तो लगा दो बेटे। तो ये आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा I3 की वैल्यू आ जाएगी I V अपॉन R, I3 इज इक्वल टू V अपॉन R। V की वैल्यू V3 5, R की वैल्यू R3 यानी कि 10, यानी कि 0.5 एम्पियर। तो इस तरीके से आपको ये सारे क्वेश्चन सोल्व करने होते हैं मेरे बच्चों। अब यहां पर क्या करा, सीरीज में आ गया, अब यहां पे क्या करेंगे, यहां पर पता करेंगे आप। चलो V5, सर V की वैल्यू पूछिए, क्या I और R दे रखा है? सर I की वैल्यू तो ये यहां पर दोनों में और यहां पर सब जगह 1 एम्पियर होगा, R की वैल्यू 5 है, हाँ सब कुछ दे रखा है, निकाल दो। तो V इज इक्वल टू I की वैल्यू 1, R की वैल्यू 5, तो कितना आ गया 5 वोल्ट। मेरे बच्चों इससे ज्यादा डिफिकल्ट कुछ नहीं होता इसमें, बोर्ड एग्जाम में कॉम्बिनेशन के क्वेश्चन में इसी तरह वो आपके साथ खेलता है। सीरीज में आपसे वोल्टेज पूछेगा, पैरेलल में आपसे करंट पूछेगा अगर लेवल हाई है। अगर सिंपल होगा तो सीरीज में भी आपसे पूछ लेगा कि करंट कितना है, और पैरेलल में पूछ लेगा वोल्टेज कितना है। लेवल हाई करेगा तो वो पैरेलल में आपसे करंट पूछेगा और सीरीज में आपसे वोल्टेज पूछेगा। तो मेरे बच्चों इस तरीके से क्वेश्चन हम सोल्व करने वाले हैं। अब करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो तो मेरे बच्चों अब हम क्वेश्चन नंबर जो है 1 करते हैं, जो कि एनसीईआरटी इंडेक्स क्वेश्चन है। ठीक है, देखो किस तरीके से हम इन फॉर्मूले का यूज करेंगे, कितने सिंपल वे में सारे के सारे क्वेश्चन जो आपको बड़े डिफिकल्ट लगते हैं, इस वीडियो के बाद आप बोलोगे सर ये हमें बहुत ही सिंपल लगने लगे हैं क्वेश्चन। देखिए मेरे बच्चों, ये 2 स्टेप आप याद रखेंगे जब ये आपका कॉम्बिनेशन वाले आपके क्वेश्चन आएंगे। ठीक है मेरे बच्चों, देखो सबसे पहला मैं इंडेक्स क्वेश्चन करता हूं बेटे। सबसे पहला इंडेक्स क्वेश्चन क्या है, देखिए यहां पे मैं नंबर ऑफ क्वेश्चन आपको सोल्व करके दिखाऊंगा। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4। इस तरीके से मैं 4 क्वेश्चन यहाँ पे सोल्व करूंगा, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन को सोल्व करते चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 आपसे कहता है कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कंसिस्टिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूटिंग ऑफ 1 कूलम ऑफ चार्ज। मैं एक्सप्लेन करता हूं। उसने बोला कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बताइए जो चार्ज को कॉन्स्टिट्यूट करते हैं, जो चार्ज होता है 1 कूलम। ये क्वेश्चन है। सिंपल लैंग्वेज में बोलूं तो 1 कूलम चार्ज होता है, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन मिले हुए हैं या कितने इलेक्ट्रॉन्स मिलकर सिर्फ 1 कूलम चार्ज बनाते हैं। तो मेरे बच्चों एक इसमें सिंपल फॉर्मूला है आपका Q इज इक्वल टू N। तो Q इज इक्वल टू N ही लगा दीजिए। Q की वैल्यू 1 कूलम है, N की वैल्यू उसने पूछी है, E की वैल्यू 1.6 10 टू द पावर -19 कूलम होती है। तो मेरे बच्चों यहां पे क्या होगा, ये 1 कूलम है, कूलम से कूलम कैंसिल हो जाएगा मेरे बच्चों, अब एक नंबर बचेगा बस। तो n इज इक्वल टू हो जाएगा, n इज इक्वल टू 1 अपॉन 1.6 10 टू द पावर -19 कूलम।
अब कूलम तो कैंसिल हो गया, अब ये -19 है, ऊपर जाकर +19 हो जाएगा। तो मेरे बच्चों इस 19 को मैं अगर यहां पर ऊपर लिख दूं तो ये 10⁻⁻19 हो जाएगा। अगर मैं इस 19 में से भी एक 10 बाहर निकाल लूं मेरे बच्चों तो ये हो जाएगा 10/1.6 इंटू 10⁻18। 18 और पावर ये 1 टोटल 19 ही हो जाएगा। अब 10 को 1.6 से जब आप डिवाइड करेंगे तो मेरे बच्चों ये बनेगा 6.25 इंटू 10⁻18। तो मेरे बच्चों एक कूलम चार्ज में इलेक्ट्रॉन्स होंगे 6.25 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकल कर आया मेरे बच्चों, ये सी है बेटे, है ना। तो ये इतने इलेक्ट्रॉन मिलकर सिर्फ एक कूलम चार्ज बनाते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 इंटेक्स क्वेश्चन ही कराऊंगा बेटे ताकि आपका बेस स्ट्रॉन्ग हो जाए, है ना। देखो सेकंड क्वेश्चन में उसने बोला हाउ मच एनर्जी इज गिवन टू ईच कूलम ऑफ चार्ज पासिंग थ्रू ए 6 वोल्ट बैटरी। वोल्टेज दिए है उसने 6 वोल्ट। क्वेश्चन नंबर 2 है 6 वोल्ट की बैटरी है, ईच कूलम ऑफ चार्ज को पास करने में कितनी एनर्जी लगती है। चार्ज की वैल्यू यानी कि चार्ज को डिस्कस किया है 1 कूलम, एनर्जी कितनी लगी, एनर्जी और वर्क दोनों एक ही चीज है मेरे बच्चों। तो आपको देखने से याद आ रहा हो सर विक्कू हाई और ये विक्कू वर्क ये तो आपने याद कराया, वाह। ये देखो मेरे बच्चों विक्कू वर्क, तो यहीं से क्वेश्चन हो जाएगा मेरे बच्चों W इज इक्वल टू विक्कू हाई। तो कितना वर्क डन है, कितनी एनर्जी है सर, V की वैल्यू 6 वोल्ट है, Q की वैल्यू 1 कूलम है, 1 जूल हो जाएगा मेरे बच्चों। या यूनिट कुछ और भी अगर आ जाए तो V की यूनिट वोल्ट, Q की यूनिट कूलम, तो वोल्ट कूलम भी आप इसे कह सकते हैं VC। तो मेरे बच्चों ये आपका टोटल वर्क डन आ जाएगा, ये टोटल एनर्जी गिवन बाय सेल हो जाएगा। तो आपकी जो बैटरी है 6 वोल्ट की है, 1 कूलम चार्ज को फ्लो करने में वो टोटल 6 जूल वर्क करती है। तो मेरे बच्चों अब हम क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या करेंगे, देखो क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, उसने बोला है कंप्यूट द हीट जनरेटेड बाय ट्रांसफरिंग 96,000 कूलम ऑफ चार्ज इन 1 आवर थ्रू ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 50 वोल्ट। ये एनसीईआरटी का ही टेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे बच्चों। उसने क्या क्या बोला है, एक तो उसने बोला एक चार्ज है जिसकी वैल्यू है 96,000 कूलम। उसने बोला जो वोल्टेज है वो है आपका 50 वोल्ट। उसने बोला जो टाइम है वो है आपका 1 आवर। ये 3 वैल्यूज दी है मेरे बच्चों। अब उसने बोला क्या है, आप यहां पे हीट जनरेटेड, आप कंप्यूट द हीट जनरेटेड, कितनी हीट जनरेट हुई है, यहां पर हीट बोलो या वर्क डन बोलो बात एक ही है बेटे। तो मैं यहां पर विक्कू भाई पढ़ा है ना हमने, तो ये मैं वर्क डन से ही ले रहा हूं यहां पे, है ना, हीट जनरेटेड को। तो ये क्वेश्चन है आपका, कैसे सोल्व करेंगे सर, डायरेक्ट रिलेशन तो एकदम कुछ नहीं आ रहा। तो मेरे बच्चों आपको क्या करना है, मैंने जो आपको स्टार्टिंग के रामबाण बताए हैं उसमें आपको जाना है। क्या सर, आपने 3 चीज बताई हैं, एक तो 3 नाम बताए थे, क्या था नाम, एक तो विक्कू भाई था, एक क्यू आई थी, एक वीआईपी। क्या इसमें से कोई कुछ मिल रहा है? हाँ देखते हैं, क्यू आई थी सर, क्यू टी मेरे पास है तो मेरे पास तो आई आ जाएगा। वाह, यहां से सबसे पहले आप Q इज इक्वल टू आई टी निकालो, Q इज इक्वल टू आई टी से, या I इज इक्वल टू Q अपॉन टी, इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन, ये करंट निकालो मेरे बच्चों। ये 3 नाम याद रखने हैं मेरे बच्चों आपको, पूरी इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर को के जो न्यूमेरिकल है उन्हें सॉल्व करने में बड़ी हेल्प करेंगे मेरे बच्चों। बहुत ही सिंपल तरीका है, ये आपको उस गड्ढे में से निकालेंगे जब आप ये सोचेंगे सर मैं कौन सा फॉर्मूला लगाऊं। ये 3 नाम जब आपके याद रहेंगे तो ये बताएंगे भाई मुझे यूज कर। जैसे यहां पे देखो क्यू टी, क्यू और टी है तो मैं यहां पे लगा सकता हूं क्यू आई थी। 3 वैल्यूज में से 2 वैल्यूज है, यानी कि मैं 3rd वैल्यू को कैलकुलेट कर सकता हूं। तो मेरे बच्चों Q और T होने से मैं I कैलकुलेट कर सकता हूं, Q I T।
QIT। तो मेरे बच्चों कैलकुलेट करो पहले, 96 अपॉन टाइम कितना है 1000, 1000 मीन्स 60 इंटू 60 सेकेंड्स। तो मेरे बच्चों ये आ जाएगा कूलॉम, अपॉन में आ जाएगा 60 इंटू 60 सेकेंड, 0000। अब यहां पे क्या आ जाएगा बेटे, ये 6 जो होता है यहाँ 16 की टेबल में आएगा मेरे बच्चों, ये 16 6 जा होता है 96। अब यहां पे क्या हुआ, यहां पर है 160 अपॉन 6, इसे 2 से कैलकुलेट करो, अपॉन में आ जाएगा 3 और ऊपर आ जाएगा 80, तो ये आ जाएगा करंट एम्पियर। तो मेरे बच्चों यहां पर जो करंट फ्लो हो रहा है वो 80 अपॉन 3 है। अब तुमने इसका भी यूज कर लिया, आपने इसका भी यूज कर लिया, आपके पास बचा एक तो V और एक I। अब तुम्हें तीसरे नाम में याद आ रहा होगा VI, इसका मतलब सर ये क्या है VIP, VIP लोग, वाह, ये VI इज इक्वल टू P। P से क्या निकलेगा, P से निकलेगा सर पावर, पर सेकंड आप पावर कितनी कंज्यूम कर रहे हैं, लेकिन आपको तो निकालना क्या है, आपको निकालना है वर्क डन। तो वर्क में क्या करो, T से मल्टीप्लाई कर दो, सॉरी वर्क कैलकुलेट करने के लिए आप P में T से मल्टीप्लाई कर दो। तो मेरे बच्चों आपको मैंने बताया था सर W इज इक्वल टू PT होता है, पावर की डेफिनेशन W अपॉन T, PT, और P की वैल्यू VI और T। बेटे VIT फॉर्मूला बन गया आपका वर्क डन का, बड़े सिंपल वे में आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिए। वोल्टेज 50, I की वैल्यू कितनी है, I की वैल्यू 80 अपॉन 3, और मेरे बच्चों T की वैल्यू कितनी है 60 इंटू 60 सेकेंड। ये अब आप इसे कैलकुलेट कर दीजिए, 3 से कितने टाइम कट जाएगा मेरे बच्चों, ये 20 टाइम कट जाएगा। अब क्या आएगा, ये आंसर आ जाएगा आपका 5 की 2 में करूं तो मेरे बच्चों ये कितना बन जाएगा, 5 और 2 10, और एक 0 इसकी, एक 0 इसकी, 2 0 ये आ जाएगी इनटू। अब आप 80 की 6 में मल्टीप्लाई करो, 48, एक 0 इसकी, एक 0 इसकी, अब ये आ जाएगा 48 0 0। 1000 को आप किलो भी कह सकते हैं, किलो जूल, ये आपकी टोटल एनर्जी जनरेटेड आ जाएगी। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को बड़े सिंपल वे में आप सॉल्व करेंगे। बेटे जो मैंने आपको बताया है आप ये 3 नाम याद कर लो, ये 3 फॉर्मूले याद कर लो, आर के 3 फॉर्मूले याद कर लो, पावर के 3 फॉर्मूले याद कर लो, पावर से वर्क डन में आप W इज इक्वल टू P इंटू T, ये फॉर्मूला याद कर लो, इससे ज्यादा कुछ नहीं है मेरे बच्चों। बड़े सिंपल वे में सारे एक साथ में बता रहा हूं, 3 3 3 3 कैसे कैसे, तो कैसे कैसे फॉर्मूला अप्लाई करेंगे ये सारे आपको न्यूमेरिकल में समझ में आ रहा होगा। अब क्वेश्चन नंबर 4 करने चलते हैं मेरे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे कहता है अ पीस ऑफ वायर ऑफ रेजिस्टेंस R इज कट इनटू 5 इक्वल पार्ट्स, 3 parts are then connected in parallel if the equivalent resistance of this combination is R dash, then ratio R dash is। ये NCERT का टेस्ट क्वेश्चन है मेरे बच्चों, इसी तरह का बिल्कुल 2025 में एक क्वेश्चन आया है। देखो मेरे बच्चों ये क्वेश्चन बड़ा सिंपल है, देखो कैसे सॉल्व करते हैं। उसने बोला एक रेजिस्टेंस है, ये आपका जो है उसने बोला 5 इक्वल पार्ट में उसे कट किया। मेरे बच्चों मैंने मान लिया कोई रेजिस्टेंस है R और उसकी वैल्यू है 5x ओम, 5x है। अब अगर इसे 5 इक्वल पार्ट में मैंने कट किया मेरे बच्चों, आपको ये फॉर्मूला कहता है कि रेजिस्टेंस आपका लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी अगर ये आपके पास 10 ओम का है और इसी में इतनी ही लेंथ का मैं ऐसा ही वायर बिल्कुल आइडेंटिकल इससे ऐड कर दूं, तो मेरे बच्चों ये 10 ओम, ये 10 ओम, टोटल 20 ओम हो जाएगा। लेंथ डबल हुई है तो रेजिस्टेंस भी डबल हो जाएगा। ये अगर पहले 10 था और ये भी 10 था तो दोनों ऐड होकर लेंथ डबल हो गई, और लेंथ डबल हो गई तो मेरे बच्चों रेजिस्टेंस भी डबल हो गया। अगर एक और लेंथ में यहां पर ऐड कर दूं तो यहां पर वो 30 हो जाएगा। तो आप याद रखेंगे मेरे बच्चों, इसने 5 इक्वल पार्ट में
एक रेजिस्टेंस को, एक वायर को कट किया, तो एक रेजिस्टेंस का कितना हो जाएगा, जो कट पीस है मेरे बच्चों, जिसे कट किया है, कट करने के बाद सपोज उसने क्या बोला, ये R1 पहला पार्ट, ये R2 दूसरा पार्ट, ये R3 तीसरा पार्ट, ये R4, ये R5, ये 5 पार्ट है। इन सब की वैल्यू इक्वल होगी R/5 के इक्वल, क्योंकि आपने R को 5 पार्ट में कट किया है तो R/5 आ जाएगा, और R की वैल्यू मैंने कहा, मैंने 5x मानी है, 5x/5, तो मेरे बच्चों ये आ जाएगी, ईच वैल्यू आ जाएगी इनकी 5x/5 इज इक्वल टू x, तो हर एक पार्ट की वैल्यू x आ गई। अब उसने क्या बोला, उसने बोला These are then connected in parallel। अब इसने क्या किया, इन 5 के 5 को पैरेलल में कनेक्ट किया, तो 1 और पैरेलल में जो रेजिस्टेंस आया उसकी वैल्यू R डैश बोली है उसने, तो 1/R डैश विल बी इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस 1/R4 प्लस 1/R5। सबकी वैल्यू x है, 1/x 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 1/x। कितने 1/x है मेरे बच्चों, 5 है 1/x, 5 1/x है, तो ये 5/x आ जाएगा। ये कितना आ गया, x। तो 1/R डैश की वैल्यू अगर 5/x है तो R डैश की वैल्यू कितनी आ गई, x/5। अब मेरे बच्चों उसने क्वेश्चन किया है कि आप R और R डैश के रेशियो की वैल्यू बताओ, R और R डैश बताओ। तो मेरे बच्चों R की वैल्यू 5x, R डैश की वैल्यू x/5, x कैंसिल बाय x कितना आ गया 25:1 आंसर, या 25 भी आप इसे छोड़ सकते हैं मेरे बच्चों। तो इस तरीके से आप इन क्वेश्चन को टैकल करेंगे मेरे बच्चों। अब मैं और कुछ क्वेश्चन कराने वाला हूं आपको, देखो देखो मेरे बच्चों, और क्वेश्चन मैं कितने सिंपल वे में आपको कराने वाला हूं। ये आपके क्वेश्चन नंबर 5 आता है मेरे बच्चों। देखो क्वेश्चन नंबर 5, यहां पर करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 6, फिर हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 7, फिर हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। अब ये क्वेश्चन नंबर 5 में देखो बेटे क्या बोला उसने, क्वेश्चन नंबर 5 में उसने बोला when a 12 volt battery is connected across an unknown resistor। देखो क्या क्या दिया है, बैटरी का जो वोल्टेज दिया है 12 वोल्ट दिया, रेजिस्टेंस अननोन है यानी कि उसकी वैल्यू पता नहीं है। आगे देखो क्या बोला उसने, ये आपका एनसीईआरटी एक्सरसाइज से है क्वेश्चन। देखो उसके बाद उसने बोला unknown resistor there is a current of 2.5 मिली एम्पियर in the circuit। सर्किट में करंट फ्लो होता है बेटे 2.5 मिली एम्पियर। मेरे बच्चों जब भी ये मिली आ जाए तो आप इसे क्या करेंगे, SI यूनिट में कन्वर्ट करेंगे, तो 2.5 इंटू 10⁻³ एम्पियर ये आप लेंगे। ये कहां से आया बेटे, आप जानते हैं 1 एम्पियर में होते हैं 1000 मिली एम्पियर, तो 1 मिली एम्पियर इक्वल हो जाएगा 1/1000 एम्पियर या 10⁻³ एम्पियर, वहां से आया बेटे। अब आगे उसने क्या बोला, बस ये पूछेगा और क्या पूछेगा, वो यही पूछ लेगा फाइंड द वैल्यू ऑफ द रेजिस्टेंस ऑफ द रेजिस्टर। ये जो रेजिस्टर यहां पे यूज हुआ है उसकी वैल्यू पता कीजिए, उसका कितना रेजिस्टेंस है। तो मेरे बच्चों ये सीधा ओम्स लॉ से क्वेश्चन आ गया। ओम्स लॉ में V इज इक्वल टू IR, मैंने आपको लिखवाया था IT IV IR। ये उसने IB दिया है, R पूछा है, V उसने दे दिया। 3 वैल्यूज में से आपको मैंने जो आपका रिफ्लेक्शन वाला पार्ट था,
है ना। मिरर में मैंने रामबान वहां पे बताया, 3 वैल्यूज में से 2 वैल्यूज आपको एटलीस्ट देगा। तो बेटे वही चीज यहां पे की है, तो ये आ जाएगा R इज इक्वल टू V अपॉन आई। V की वैल्यू 12, I की वैल्यू 2.5 10 टू द पावर -3। कैलकुलेट कीजिए, ये 3 ऊपर जाके ये 12 इंटू ये 10 टू द पावर 3 हो जाएगा, ये 2.5 है, 2.5 कैंसिल होके क्या हो जाएगा बेटे, ये 0 ऊपर चली जाएगी, तो ये कितना आ जाएगा 25 4 जा, ठीक है, पॉइंट, अब ये 8 टाइम आ जाएगा 200, है ना। तो ये आपका इंटू 10 टू द पावर 3 ओम। तो R की वैल्यू बेटे 4.8 इंटू 10 टू द पावर 3 ओम रेजिस्टेंस है। तो मेरे बच्चों इस तरीके से बड़े सिंपल वे में ट्रिपलेट याद रखना, V इज इक्वल टू आई आर, V इज इक्वल टू आई आर। मैंने आपको शुरू में जो कॉम्बिनेशन था वहां पे भी बताया, V आई आर, 3 में से 2 वैल्यूज आपके पास होंगी, थर्ड वैल्यू कैलकुलेट करनी होगी। अब क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं मेरे बच्चों। देखो क्वेश्चन नंबर 6, ये क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है बेटे, देखो ये अच्छा क्वेश्चन है, 2025 में आया है। ये जो क्वेश्चन है ये आपका 2025 में क्वेश्चन आया है, 2025 में, इस बार जो बोर्ड एग्जाम हुआ सीबीएसई का उसी में आया है बेटे। देखो क्या बोला उसमें, अ पीस ऑफ वायर ऑफ रेजिस्टेंस R इज कट लेंथ वाइज इंटू 3 आइडेंटिकल पार्ट्स। तो मेरे बच्चों उसने क्या किया, ये आपका एमसीक्यू में आया बेटे, है ना। तो एमसीक्यू में है, ये आपके पास एक वायर है, इसे 3 पार्ट में उसने कट कर लिया ऐसे। तो मेरे बच्चों यहां पे आप मान लो इसका जो रेजिस्टेंस है वो 3x है। जब 3 पार्ट में कट किया तो R1 R2 R3, इसके जो 3 पार्ट है, ये वाला पार्ट R1 R2 R3, इन तीनों पार्ट का जो रेजिस्टेंस होगा R/3 के इक्वल होगा। R की वैल्यू 3x अपॉन 3 कितना आ जाएगा मेरे बच्चों, x। तो ईच वैल्यू आपकी x आ जाएगी। अब देखो आगे क्या बोला, these parts are then connected in parallel। देखो बिल्कुल वही क्वेश्चन मैंने कहा था ना कि इस पे बेस्ड आपका बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आया है। तो एनसीईआरटी की जो एक्सरसाइज का क्वेश्चन है वो क्वेश्चन रिपीट हुआ है। देखो वो 5 पार्ट में कट किया था, यहाँ पे 3 पार्ट में, सिंपल है उससे। देखो तो अब तीनों को पैरेलल में कनेक्ट किया मेरे बच्चों, और उसकी वैल्यू मेरे ख्याल से इसमें R डैश ही दे रखी है। इफ द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ दिस कॉम्बिनेशन इज R डैश, बिल्कुल सीबीएसई की एक्सरसाइज के क्वेश्चन की कॉपी कर रखी है। तो 1 अपॉन R डैश इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। तो मेरे बच्चों क्या हो जाएगा, 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स, कितने हैं, 3 है सर, 3 अपॉन एक्स, 3 अपॉन एक्स। अब ये आप देखेंगे कि R डैश की वैल्यू तो सर x/3 आ जाएगी। अब उसने पूछा है रेशियो R बाय R डैश, ये रेशियो कितना है सर, R की वैल्यू तो 3x है, R डैश की वैल्यू x अपॉन 3 है, तो ये कैंसिल हो जाएगा, 3 3 9। तो मेरे बच्चों 5 पार्ट में कट किया तो 5 का स्क्वायर 25 आया, 3 पार्ट में कट किया और पैरेलल में कनेक्ट कर दिया तो 3 का स्क्वायर 9 आ जाएगा। 4 पार्ट में अगर कट करता तो 4 का, और पैरेलल में कनेक्ट करे, 4 इक्वल पार्ट में कट करके 4 के 4 पार्ट को पैरेलल में कनेक्ट करे तो 4 का स्क्वायर 16 आंसर आ जाएगा। अगर 6 पार्ट में कट करेगा और 6 के 6 पार्ट को पैरेलल में कनेक्ट करेगा तो आंसर 36 आना चाहिए। तो मेरे बच्चों इस तरीके से बहुत ही सिंपल वे में आप इन क्वेश्चन को सोल्व करोगे। देखो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है मेरे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7 ये भी 2025 में आया है, और इसका जो पहला इसका सेट जो है आपका ये देखो क्या बोला उसने, द मिनिमम नंबर ऑफ आइडेंटिकल बल्ब ऑफ रेटिंग 4 वोल्ट
जो बल्ब है, आइडेंटिकल बल्ब है, उसकी जो रेटिंग है वो 4 वोल्ट पे काम करता है। 4 वोल्ट है उसकी जो 4 वोल्ट पे काम करता है। वोल्टेज कितने लेगा वो? 4 वोल्ट अगर उसे मिलेंगे तो पावर कितनी कंज्यूम करेगा? 6 वाट। उसकी जो पावर है वो 6 वाट है। इसका मतलब है, पावर रेटिंग का मतलब होता है मेरे बच्चों, जितना वोल्टेज वहां पे लिखा होता है बल्ब पे, अगर उसे उतने वोल्टेज मिल जाए तो जितनी पावर बल्ब पे प्रिंट रहती है वो उतनी पावर को कंज्यूम करेगा। सपोज यहां पे 4 वोल्ट 6 वाट लिखा है, इसका मतलब है जब इसे 4 वोल्ट मिलेंगे तो ये 6 वाट एनर्जी कंज्यूम करेगा, यानी कि 6 जूल एनर्जी पर सेकंड। वाट का मतलब जूल पर सेकंड, यानी कि 1 सेकंड में 6 जूल एनर्जी ये खर्च करेगा। समझ रहे ना आप मेरी बात? तो यहां पे उसने पावर रेटिंग दी है। आगे देखते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि अगर वोल्टेज कम होंगे तो पावर कम खर्च होगी। ठीक है ना? कितनी का खर्च होगी कम, वो अलग फॉर्मूला होता है, वो आएगा एक क्वेश्चन, मैं तब एक्सप्लेन करता हूं। तो आगे देखो उसने क्या बोला, द मिनिमम नंबर ऑफ आइडेंटिकल। मिनिमम नंबर बताना, कितने बल्ब चाहिए, मिनिमम नंबर ऑफ बल्ब किस चीज में? रेटिंग ये है, that can work safely with desired brightness when connected in series with 240 volt main supply। ये आपने सपोज एक बल्ब ये रहा, एक बल्ब ये रहा, एक बल्ब ये रहा, ये n बल्ब आपने कनेक्ट किए और ये 240 वोल्ट से आपने कनेक्ट किए। जो वोल्टेज है हमारे पास टोटल वो 240 है। यहां पे एक बल्ब ये रहा, एक बल्ब ये रहा, एक ये रहा, कितने हैं? ये n बल्ब है। ये n की वैल्यू उसने पूछ ली, ये कितना है? ये बल्ब कितने वोल्ट पे कितनी पावर कंज्यूम करेगा? तो डिजायर करंट क्या होगा? डिजायर करंट होगा मेरे बच्चों, डिजायर करंट होगा, यहां पे वीआईपी लगा दो, यहां पर वीआईपी लगा दो बेटे। V ये रहा, वोल्टेज ये रहा, P ये रहा, वीआईपी लगा दो। P इज इक्वल टू वी आई, या I इज इक्वल टू P अपॉन V कर लो। I इज इक्वल टू P अपॉन V। ये आ गया। P की वैल्यू 6, V की वैल्यू 4। सर एक बल्ब जो पावर करंट कंज्यूम करेगा या उसमें जो करंट फ्लो होगा, यहां पर आ जाएगा ये आपका 1.5 एम्पियर आएगा। 1.5 एम्पियर इसमें फ्लो होता है, तब ये अपनी मैक्सिमम ब्राइटनेस देगा। तो हम चाहते हैं, सीरीज में है, सब में 1.5 करंट होगा, 1.5। अब मेरे बच्चों एक बात सुनो, यहां पे मैं मान लूं ये सारा का सारा एक रेजिस्टेंस है, इक्विवेलेंट। बताएंगे इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या होगी? सब में करंट ये आएगा, सब का वोल्टेज ये रहा, तो क्वेश्चन सोल्व हो गया। आप क्या करो, वोल्टेज आपके पास ये रहा, आपके पास करंट ये रहा, इस पूरे कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट पता कर लो। एक बल्ब का रेजिस्टेंस कितना है? एक बल्ब का रेजिस्टेंस आप निकाल लो, V ये रहा, I ये रहा, R निकाल दो। R इज इक्वल टू V अपॉन I। V की वैल्यू 4, I की वैल्यू 1.5, या I की वैल्यू 6/4 लिखो, 6 अपॉन 4। तो कितना आ गया? 16 अपॉन 6 आ जाएगा। 16 अपॉन 6 का मतलब ये 2 से कैंसिल करो, 8/3 ओम आ जाएगा। ये एक बल्ब का रेजिस्टेंस है। तुम समझो, इस क्वेश्चन को आप नंबर ऑफ वे में आप सोल्व कर सकते हैं। एक क्वेश्चन को सोल्व करने के बहुत सारे तरीके हैं। मैं आपको बिल्कुल सिंपल, आपके दिमाग पे कोई लोड नहीं आएगा, बिल्कुल सिंपल ये क्वेश्चन को दिखेगा, भाई ये फॉर्मूला लगा लो, अब ये लगा लो, अब ये लगा लो, बिल्कुल सिंपल वे में। देखो कैसे बेटे, ये उसने क्वेश्चन में खुद दिया है, वीआईपी से मैंने आई निकाल लिया, V और I से मैंने R निकाल लिया। मैं निकाल सकता हूं ना, मैंने अभी तक कुछ नहीं किया इसमें, ज्यादा बड़ी बात। अब देखो क्या होगा, सीरीज का करंट मेरे पास है,
एक बल्ब का रेजिस्टेंस 8/3 है, तो n बल्ब का रेजिस्टेंस सीरीज में n से मल्टीप्लाई कर दो। सर ये R इक्विवेलेंट होगा, लगा दो फॉर्मूला V इज इक्वल टू आई आर। V इज इक्वल टू आई आर। V की वैल्यू 240, I की वैल्यू, सर इसमें जो करंट फ्लो होगा वो 1.5 होगा, 1.5 बोले तो 3/2, 3/2। R की वैल्यू क्या होगी सर, 8/3 होगा, 8/3, और उसमें n से मल्टीप्लाई कर दो बिकॉज हमारे पास सीरीज में n बल्ब है। एक बल्ब का रेजिस्टेंस सपोज 8/3 है, तो दो बल्ब का 8/3 प्लस 8/3, यानी कि 8/3 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 3 है तो 3 से होगा, 4 है तो 4 से होगा। यहां पर n बल्ब है तो n से मल्टीप्लाई होगा ना, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना बेटे। देखो 8/3 इंटू n, 3 से 3 कैंसिल, अब यहां से 2 से ये 4 कैंसिल, अब ये 4 से ये 240 कैंसिल हो जाएगा। n इज इक्वल टू 4 से कितनी बार कैंसिल होगा, 58 टाइम। 4 5 जा 20, 4 बचा 40, 4 एक मिनट, नहीं 4 6 जा आना है तो डायरेक्ट 60 बल्ब है ना। तो ये आपका क्या होगा मेरे बच्चों, ये 4 ठीक है, तो ये आपका 4 से कितना हो जाएगा, 6 टाइम, 4 6 जा 24 होते हैं मेरे बच्चों, एक जीरो आपकी एज इट इज रहेगी। तो आप सेफली यहां पर टोटल 60 बल्ब कनेक्ट कर सकते हैं। इस तरीके से आपने इस क्वेश्चन को बड़े सिंपल वे में 2025 में क्वेश्चन आया था, बहुत सिंपल वे में आपने इसे सॉल्व किया। तो आप इस तरीके से करते जाओ। मैं फिर से एक बार बता दूं, V की वैल्यू 4 वोल्ट दे रखी है, P की वैल्यू 6 वाट है। अब P और V से VIP आपको याद आएगा। जब I आपके पास आ जाएगा, V आपके पास आ जाएगा, तो ओम्स लॉ से आप R भी कैलकुलेट कर सकते हैं। एक बल्ब का रेजिस्टेंस R है, तो N का कितना होगा, NR होगा। NR आपने निकाल लिया, सीरीज में करंट आपने निकाल लिया, टोटल वोल्टेज आपके पास है, तो टोटल का सब कुछ लगा दो ना, V इज इक्वल टू आई आर। टोटल वोल्टेज 220, करंट सब में सीरीज में सेम रहेगा 3/2, और आपका R की वैल्यू 8/3 इंटू N। अब कैलकुलेट किया, 4 आ गया, N की वैल्यू आपकी 60 आ जाएगी। अब करते हैं मेरे बच्चों क्वेश्चन नंबर 8। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 8। आहा, गजब क्वेश्चन है। देखो ये 2024 में आया मेरे बच्चों। इस क्वेश्चन को समझाने से पहले मैं आपको ग्राफ याद दिला देता हूं, जो मैंने ग्राफ आपको इस चैप्टर में पढ़ाया था। देखो क्या है वो ग्राफ, देखो ये रिमूव कर देता हूं मैं यहां से। देखो ग्राफ में आप याद रखें, ये आपका इलेक्ट्रिक करंट है, सपोज ये आपका वोल्टेज है। इस वाले जो ग्राफ में आपको वो वोल्टेज यहां पे और करंट वहां पर भी दे सकता है, इससे आप कंफ्यूज मत होना। ये ऐसे है बेटे। अब आपने ऐसे किया मेरे बच्चों, ये वाली वैल्यू क्या होगी, ये वाली वैल्यू वोल्टेज है, ये वाली वैल्यू करंट है। तो मेरे बच्चों यहां पे tan थीटा निकालो, tan थीटा या स्लोप ऑफ द ग्राफ निकालो बेटे। ये V/I आएगा, V/I होता है रेजिस्टेंस। तो स्लोप जितना ज्यादा होगा, tan की वैल्यू tan 0 0, जितना ज्यादा जीरो ये एंगल की वैल्यू बढ़ेगी उतना ज्यादा रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ जाएगी, क्योंकि थीटा बढ़ने पे tan थीटा बढ़ेगा। tan थीटा मतलब रेजिस्टेंस है। स्लोप देखो, तो मेरे बच्चों अगर आपके पास एक ग्राफ ये है, एक ये है, एक ये है, तो जिसका स्लोप जितना ज्यादा होगा उसका रेजिस्टेंस उतना ज्यादा होगा। यहां से क्वेश्चन आया देखो 2024 में। उसने क्या किया, एक ग्राफ है ऐसे, यहां पर R1 R2 R3, R1 R2 R3, ये 3 वैल्यू दी है बेटे। उसके बाद यहां पर उसने करंट लिया और यहां पर उसने वोल्टेज लिया। देखो बेटे यहां पे हमने वोल्टेज ऊपर लिया, तो ऊपर वाला रेजिस्टेंस मैक्सिमम होगा, तो यहां पर उल्टा होने से यहां वाला रेजिस्टेंस मैक्सिमम,
और ये वाला मिनिमम, यही बताना था। देखो उसने क्या किया, रेस्पेक्ट विच आर फॉलो, ए स्टूडेंट कैरीज आउट एन एक्सपेरिमेंट एंड प्लॉट्स द VI ग्राफ। एक्सपेरिमेंट करते हुए बच्चे ने वोल्टेज और करंट की वैल्यू ड्रॉ की, तो एक एक्सपेरिमेंट में ये आया, ये आया, ये आया, 3 एक्सपेरिमेंट उन्होंने किए। ग्राफ सैंपल ऑफ नाइक्रोम वायर विद सीरीज with resistances R1, R2 and R3 respectively, which of the following is true। तो इसमें ये भी आपका एमसीक्यू क्वेश्चन था। ऑप्शन ए इसमें दिया था उसने कि ये तीनों रेजिस्टेंस इक्वल हैं। तीनों रेजिस्टेंस क्या है, तीनों रेजिस्टेंस इक्वल हैं। मेरे बच्चों तीनों तो इक्वल हो ही नहीं सकते, पहला ऑप्शन बिल्कुल गलत था। दूसरा ऑप्शन उसने दिया कि R1 सबसे बड़ा है, ये ऑप्शन बी भी गलत था मेरे बच्चों। तो उसके बाद उसने ऑप्शन सी दिया। ऑप्शन सी में उसने कहा जो R3 है सबसे बड़ा है, उससे छोटा ये, उससे छोटा है। ऑप्शन 3 बिल्कुल ठीक था बेटे, R3 ग्रेटर देन R2 ग्रेटर देन R1, ये ऑप्शन बिल्कुल ठीक था। तो इस तरीके से आपने इसके क्वेश्चन को सॉल्व किया। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 पर। देखो बेटे ये भी 2024 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ये 8 क्वेश्चन हुए आपके। देखिए बेटे, तो क्वेश्चन नंबर 9 में उसने क्या बोला, क्वेश्चन नंबर 9 में उसने बोला एन इलेक्ट्रिक आयरन ऑफ रेजिस्टेंस 20 ओम। एक इलेक्ट्रिक आयरन है और उसका जो रेजिस्टेंस है वो 20 ओम है। आगे क्या बोला, उसने बोला है ड्रॉज ए करंट ऑफ 5 एम्पियर। उसने बोला कि ये जो करंट लेती है वो करंट 5 एम्पियर लेती है। ये जो करंट लेती है ये 5 एम्पियर, ये क्वेश्चन नंबर 9, ये 5 एम्पियर करंट लेती है, 5 एम्पियर। आगे क्या बोला उसने, उसने बोला द हीट डेवलप्ड इन द आयरन इन 30 सेकेंड, T इज इक्वल टू 30 सेकेंड्स है। और उसने बोला हीट डेवलप यानी कि वर्क डन बताओ। ये आपका क्वेश्चन आ गया बेटे। आप इसमें I²RT फॉर्मूला डायरेक्ट ही लगा सकते हैं। यहां पर वर्क डन जो होगा या हीट जो होगी I²RT, ये फॉर्मूला लगा दो। I की वैल्यू ये रही, R की वैल्यू ये रही, T की वैल्यू ये रही। ये आपको यहां मैंने जो 3 पावर के फॉर्मूले कराए थे उनमें से एक ये क्वेश्चन था, है ना। पावर की वैल्यू I²R थी, उसमें T से मल्टीप्लाई कर दो तो I²RT। अच्छा इस ये सिंपल कैलकुलेशन है। देखो I का स्क्वायर यानी कि 25, R की वैल्यू 20, T की वैल्यू 30, कितना आ गया बेटे, ये मल्टीप्लाई कर दो, 2 3 जा 6 और 150 होता है बेटे 0, ये आपका आ जाएगा 15 किलो जूल, ये आपका आंसर आ जाएगा। तो बड़ा सिंपल क्वेश्चन था, ये कभी पूछा हुआ है क्या, क्वेश्चन नंबर 9। हाँ बेटे ये आपका 2024 में पूछा है, सीबीएसई 2024 में इतना सिंपल क्वेश्चन पूछा था। अच्छा ये जो फॉर्मूला होता है H इज इक्वल टू I²RT, ये आपका जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग में भी आपका ये आता है। उसमें क्या करना होता है, थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर दूं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है बेटे। जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग में क्या करना है आपको, ये क्वेश्चन ये फॉर्मूला दिमाग में रखना है I²RT। आप बताओ अकॉर्डिंग टू जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, हीट प्रोड्यूस इन ए वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द
square of the current is directly proportional to the resistance of the conductor is directly proportional to the time। आप उसमें कितनी देर तक करंट फ्लो करते हैं, तो मेरे बच्चे उस टाइम पे डिपेंड करता है। तो जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग में आता है कि आपके पास जो हीट प्रोड्यूस होगी किसी कंडक्टर में वो किस किस फैक्टर पे डिपेंड करती है, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग में आपको बताना होता है। चलो उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं बेटे। क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं, ये 2023 में आया है। 2023 में देखो मेरे बच्चों उसने क्या बोला, उसने बोला एन इलेक्ट्रिक केटल कंज्यूम 1 किलोवाट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर। इलेक्ट्रिक पावर को कंज्यूम कर रहा 1 किलोवाट यानी कि 1000 वाट। आगे देखते हैं, पी की वैल्यू गिवन है। When operated at 220 वोल्ट, वोल्टेज कितने काम कर रहे हैं वहां पे 220 वोल्ट काम कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, क्या बोला उसने, द मिनिमम रेटिंग ऑफ द फ्यूज वायर टू बी यूज्ड फॉर इट। फ्यूज वायर की रेटिंग क्या है, फ्यूज वायर की रेटिंग डिसाइड करती है करंट। दो तरह के फ्यूज वायर हमारे घरों पे यूज होते हैं, एक तो 5 एम्पियर का और एक 15 एम्पियर का। ये आपका लाइट सर्किट में आता है, ये आपका हैवी सर्किट में आता है बेटे, ये मैंने थ्योरी में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। तो फ्यूज पता करने के लिए मेरे बच्चों यानी कि आपको करंट को पता करना पड़ेगा। अब पी वी आई, सर ये तो वीआईपी लग गया, वाह बड़ा सिंपल है, वीआईपी इसी फॉर्मूले से सिंपल वे में सॉल्व हो जाएगा। तो लगा दो, आई की वैल्यू पता करना है तो पी अपॉन वी कर दो, आई इज इक्वल टू पी अपॉन वी। तो मेरे बच्चों P की वैल्यू कितनी है सर 1000, V की वैल्यू कितनी है 220 आ जाएगी मेरे बच्चों। तो इसे जब आप सॉल्व करेंगे 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, ये 4 जब आ जाएगा मेरे बच्चों, तो यहां पे 4 पॉइंट ये आएगा, कुछ आएगा, यानी कि आप 5 एम्पियर यूज कर दो थोड़ा सा ज्यादा, तो यहां पे आपका जो फ्यूज वायर होगा वो 5 एम्पियर रेटिंग का यूज करेंगे आप। तो इस तरीके से बड़े सिंपल वे में 2023 में क्वेश्चन आया था, इस तरीके से इस क्वेश्चन को आप सोल्व कर सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 11, अब देखो मैं क्या करता हूं, अब ये सिंपल वाले क्वेश्चन मैं सारे खत्म कर देता हूं। अब इलेक्ट्रिक सर्किट के किस तरह क्वेश्चन आते हैं, अब मैं वो क्वेश्चन कराता हूं, देखो आपको। यस, अब सर्किट डायग्राम वाले क्वेश्चन कराऊंगा मैं आपको। सर्किट डायग्राम में बहुत ही सिंपल वे में मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं सर्किट डायग्राम के सारे क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 के बाद 10 तक हमने सिंपल क्वेश्चन किए, उसके बाद हम सर्किट डायग्राम के क्वेश्चन करेंगे। देखो सर्किट डायग्राम के क्वेश्चन देखने में तुम्हें भारी लग सकते हैं, लेकिन मैं आपको इतने सिंपल वे में बताऊंगा कि आपको भारी नहीं लगेंगे मेरे बच्चों। ये फॉर्मूले का अब कोई यूज नहीं रहा। चलो बहुत सिंपल वे में आप इन क्वेश्चन को करने वाले हैं। देखो एक क्वेश्चन आया 2022 में, 2022 में ये क्वेश्चन आया है बेटे। ये क्या आपको सर्किट डायग्राम दिया है उसने, ये आपके पास एक ग्राफ है, एक ये रेजिस्टेंस है, एक रेजिस्टेंस ये आ गया और एक रेजिस्टेंस ये आ गया। यहां पर उसने क्या किया, 4 वोल्ट की बैटरी ली है, यहां पे स्विच लिया है और बस इतना ही ये आपको क्वेश्चन दिया है, प्लस माइनस 4 वोल्ट। यहां पर रेजिस्टेंस आपका 1 ओम है, यहां पर रेजिस्टेंस 226, यहां पर 2 ओम, यहां पर 2 ओम, यहां पर 6 ओम रेजिस्टेंस है। तो मेरे बच्चों इस तरीके से उसने एक क्वेश्चन दिया है 2022 में, फाइंड द करंट फ्लोइंग थ्रू द फॉलोइंग सर्किट। इस सर्किट में कितना करंट फ्लो हुआ है। तो मेरे बच्चों आपको क्या करना है, R1, R2, R3, R4, ये 4 रेजिस्टेंस है। तो इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए मैंने आपको एक टेक्निक बताई थी। स्टेप नंबर 1, सर जहां पर पैरेलल दिखे फोड़ डालो। यहां पर पैरेलल है R2 एंड R3, इन दोनों का पैरेलल निकालो। R डैश मान लीजिए 1/2 प्लस 1/2, दोनों 2 है बेटे।
ये भी 2 है, ये भी 2 है, दोनों का पैरेलल कितना आ गया 1/2 1/2 1/1 आ जाएगा बेटे। r डैश की वैल्यू 1 आ गई सर। उसके बाद क्या करना, ये पूरा r डैश जो है ये 1 ओम बन गया। अब ये 1 और ये 6 ये पूरा सीरीज में हो गया। तो मेरे बच्चों R इक्विवेलेंट सीरीज का ये R1 प्लस ये R डैश और प्लस ये R4 ये सीरीज में आ जाएगा 1 प्लस 1 प्लस 6 ये एक टोटल आ जाएगा 8 ओम। तो मेरे बच्चों अब यहां से उसने पूछा है करंट कितना है, I इज इक्वल टू वी अपॉन आर इक्विवेलेंट। टोटल V कितना है 4 वोल्ट, 4 वोल्ट अपॉन 4 वोल्ट अपॉन R 8 ओम। तो कितना आ जाएगा बेटे 1/2 एम्पियर। इस तरीके से आप इन सभी क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं, कोई मुश्किल की बात नहीं है मेरे बच्चों। तो इसके बाद मेरे बच्चों अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। बड़े सिंपल वे में ये सारे जो है जो आप लोगों को बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगते हैं, बहुत सिंपल वे में सभी क्वेश्चन में सोल्व करूंगा। देखो एक और क्वेश्चन है जो कि आपका 2022 में ही आया था, ये भी 2022 में ही आया है। इस क्वेश्चन में क्या दिया है उसने, एक सर्किट डायग्राम है, देखो ये ऐसे, उसके बाद एक और रेजिस्टेंस है और एक और रेजिस्टेंस है, और यहां वाले रेजिस्टेंस में 2 रेजिस्टेंस एक साथ कनेक्ट किए, एक ये और एक ये, फिर ये यहां पर कनेक्टेड है। ये थोड़ा सा दूर बना दो इस तरीके से मेरे बच्चों। ये 4 ओम है, ये 6 ओम है, और ऊपर वाला आपका 10 ओम है, ये वाला आपका 5 और 10 ओम, ये 5 ओम और ये वाला 10 ओम है मेरे बच्चों। ये 2022 में आया है बेटे ये क्वेश्चन। देखो कितने सिंपल वे में हम इसे सोल्व करने वाले हैं। तो यहां पर उसने क्या किया, एक वोल्ट मीटर लगा दिया। वोल्ट मीटर का मतलब है मेरे बच्चों, जब ये वोल्ट मीटर 5 ओम में लगाया तो समझ लेना यहां पे इस पे वोल्टेज पूछा है, ठीक है ना। उसके बाद देखो, और उसने कुछ नहीं किया, बस यहां पर क्या किया, यहां पर एक एमीटर लगा दिया। इसका मतलब यहां पे करंट कितना फ्लो हो रहा है वो बताना है। अच्छा, इसने इस बार क्या किया, ये वाला जो प्लस साइन है वो राइट साइड में रखा, यानी कि करंट आपका ऐसे फ्लो होगा मेरे बच्चों। तो ये वाली साइड इसकी प्लस माइनस, ये वाली साइड प्लस माइनस, इस तरीके से लेंगे बेटे। कभी कभी ये भी चेक करने के लिए आ जाता है कि देखो सर्किट डायग्राम ड्रॉ करना भी इसी क्वेश्चन से समझ लो आप। जब आपको वोल्ट मीटर कनेक्ट करना होता है तो वोल्ट मीटर क्या करते हैं, किन्हीं आपको कोई 2 पॉइंट होंगे, उन 2 पॉइंट्स के बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस डिटरमिन करता है आपका वोल्ट मीटर। जैसे मुझे पता करना है 5 ओम का जो रेजिस्टेंस है, इसके जो एंड्स पॉइंट है यहां पर कितना पोटेंशियल ड्रॉप है, या पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, या कितना वोल्टेज है, या मैं चाहूं इसे यहां और यहां कनेक्ट कर दूं तो पूरे सर्किट में कितना पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, या मैं चाहूं 10 ओम के क्रॉस लगा दूं, मैं चाहूं इस वाले 10 ओम के क्रॉस लगा दूं, मैं चाहूं इस वोल्ट मीटर को यहां पर लगा दूं। जब मैं यहां पर लगाऊंगा तो इस 4 ओम में कितना पोटेंशियल ड्रॉप हुआ है वो क्वेश्चन वो आपको वो बताएगा। तो वोल्ट मीटर 4 ओम में लगेगा तो 4 ओम में कितना पोटेंशियल डिफरेंस है ये पता चलेगा। 6 ओम में लगाऊंगा तो 6 ओम में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है ये पता चलता है। और एमीटर को मेरे बच्चों सिंपली सीरीज में कनेक्ट करते हैं। यहां पे लगाया, इसका मतलब पूरे सर्किट में कितना करंट है। अगर यहां पे लगाया तो 10 ओम में कितना करंट है, अगर यहां पर लगाया तो इन दोनों में कितना करंट जा रहा है, और यहां पर लगाया तो पूरे सर्किट का सेम रहेगा मेरे बच्चों। तो इस तरीके से एमीटर और वोल्ट मीटर का कनेक्शन होता है। और बेटे प्लस पॉइंट इधर से है तो पहला पॉइंट प्लस होगा, दूसरा माइनस, ये प्लस ये माइनस है ना। एक बार बोर्ड एग्जाम में ये वाला क्वेश्चन, ये साइन को इंटरचेंज कर दिया और बताया, पूछा उसने कि बताओ कौन सा जो कॉम्बिनेशन है वो करेक्ट है। कभी इसमें इंटरचेंज कर दिया, कभी इसमें इंटरचेंज कर दिया, कभी इसे पैरेलल में कर दिया, कभी इसे सीरीज में कर दिया। तो आपको ये सब चीजें पता होनी चाहिए।
चलो अब सॉल्व करते हैं। क्या बोला है उसने? इसने बोला है फाइंड द मिनिमम रेजिस्टेंस दैट कैन बी मेड यूजिंग 4 रेजिस्टर ईच ऑफ 20 ओम। स्टडी द फॉलोइंग सर्किट एंड फाइंड, आगे भी पार्ट है। अच्छा एक सेकेंड बेटे, एक सेकेंड। इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, इसमें क्या बोला? इसका इफेक्टिव रेजिस्टेंस कितना है, फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट में करंट ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी, बैटरी से कितना करंट फ्लो हुआ, यानी कि इसमें करंट कितना है ये पूछा है। इफेक्टिव रेजिस्टेंस आर इक्विवेलेंट कितना है। उसके बाद क्या बोला उसने? पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 5 ओम, 5 ओम में वोल्ट मीटर लगाई रखा है, वही पूछेगा मेरे बच्चों। तो यहां पे V की वैल्यू कितनी है ये पूछा है। ये 3 क्वेश्चन पूछे हैं इस सर्किट डायग्राम से। इस सर्किट से पहले ये 2022 में जो क्वेश्चन आया था, इसमें और भी पार्ट पूछ रखा है इसका। फाइंड द मिनिमम रेजिस्टेंस दैट कैन बी मेड यूजिंग 4 रेजिस्टर ईच ऑफ 20 ओम। 20 ओम के 4 रेजिस्टर्स हैं, यानी कि R1 इज इक्वल टू R2 इज इक्वल टू R3 इज इक्वल टू R4, ये सब 20 ओम के हैं। तो मेरे बच्चों ये 20 ओम के 4 रेजिस्टेंस है, इनको मैक्सिमम ऑब्टेन करने के लिए इन्हें सीरीज में कनेक्ट कर दो। 20 प्लस 20 प्लस 20 प्लस 20 दैट इज 80। अगर आपको मैक्सिमम वैल्यू पता करनी है, मिनिमम के लिए पैरेलल कर देना। 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 अपॉन 20, ये 4 टाइम होगा मेरे बच्चों, कैंसिल होके कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 5। तो ये इतना सिंपल, ये इसके साथ इसने अटैच किया था क्वेश्चन। अब ये आपका आता है मेरे बच्चों कैलकुलेशन कैसे करनी है। तो मैंने आपको स्टेप 1 और स्टेप 2 बताई थी। उससे पहले क्या करना है आपको? इनके रेजिस्टेंस के नाम रखने हैं। सर सपोज ये वाला R1 है, ये वाला R2 है, ये वाला R3 है, ये वाला R4 है, ये वाला R5 है। रेजिस्टेंस के नाम रख दीजिए सबसे पहले। उसके बाद आपको स्टेप नंबर 1, जहां पर पैरेलल दिखे उसे फोड़ दो। क्या है पैरेलल? सर एक तो ये रहा, करंट का यहां पे 2 रास्ते बट गए, ये वाला पार्ट इसके साथ पैरेलल है, इस पैरेलल को फिनिश करेंगे सबसे पहले आप। इसे पैरेलल करने के लिए 2 आपको दिख रहे हैं सीरीज में, ये 4 और 6 मिलके 10 बना, ये 10 मिलके पैरेलल है। और बेटे एक चीज, एक फॉर्मूला पैरेलल का याद रखो, 1 अपॉन आर, जब 2 रेजिस्टेंस हो केवल तो ये इक्वल होगा 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। एलसीएम अगर आप लेंगे तो ये R1 R2 आ जाएगा, ऊपर R1 प्लस R2 हो जाएगा 1 अपॉन R इक्विवेलेंट। तो मेरे बच्चों R इक्विवेलेंट की वैल्यू आ जाएगी R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। ये आपका आ जाएगा, R1 की वैल्यू 10 है, R2 की वैल्यू भी 10 है, ये भी 10 है, ये दोनों सीरीज में है, ये भी मिलके 10 हो जाएंगे अपॉन R1 प्लस R2 यानी कि 20। कितना हो गया बेटे? 2 टाइम हो जाएगा, कितना आ गया? 5। अगर R1 R2 आपका 20 होता तो क्या होता? R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 20 इंटू 20 अपॉन 20 40। तो कितना आ गया बेटे? 2। ये कितना आ गया? 10। तो 10 होता। तो मैं यहां पे आपको एक चीज बताना चाहता हूं कि अगर आपका 2 रेजिस्टेंस है और दोनों की वैल्यू इक्वल है तो इनका रिजल्टेंट इनका हाफ आएगा। देखो 10 का 5 आया, मैंने 20 लिया तो 10 आया। तो अगर ये 50-50 होते तो इक्विवेलेंट 25 आता। ये आपके काम आएगा बेटे, ये बात याद रखना। क्या? ये वाला फॉर्मूला R इक्विवेलेंट R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2 होता है। अब देखिए मेरे बच्चे, अब आपको एक बात समझ में आ जानी चाहिए, सर ये 10 दोनों का इक्विवेलेंट आ जाएगा 5 ओम। 10 का 5 आ जाएगा, मैंने बिल्कुल अभी बताया। अब क्या करेंगे आप? सबसे पहले R इक्विवेलेंट पता कर लीजिए। R इक्विवेलेंट के लिए सर ये 5 है, ये वाला 5 है, ये वाला 10 है, टोटल कितना हो गया? 5 प्लस 5 10 और 10 20 ओम आ गया सर R इक्विवेलेंट की वैल्यू।
एक आंसर आपके सामने आ गया। मैंने क्या बताया था, फर्स्ट स्टेप आपको पहले क्या करना है, जो पैरेलल है पैरेलल कॉम्बिनेशन को उड़ा दो, सबसे आसान तरीका मेरे बच्चों। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद करंट कैलकुलेट कर लो। सर कितने वोल्ट की है बैटरी, सर ये 20 वोल्ट की बैटरी है। अगर बैटरी 20 वोल्ट की है, रेजिस्टेंस भी 20 है, तो मेरे बच्चों क्या होगा, करंट कितना आ जाएगा, I इज इक्वल टू वी अपॉन आर, वी की वैल्यू 20, आर की वैल्यू 20, टोटल रेजिस्टेंस तो मिलके कितना आ गया 1 एम्पियर। अब आप इसे बताना चाहते हैं ये कितना आएगा मेरे बच्चों, 1 एम्पियर करंट है, और देखो V पता करना है तो दो चीजें आपके पास होनी चाहिए, एक तो I और एक R। क्या R है, हाँ सर। 1 एम्पियर करंट है, हाँ है, तो आपके पास I भी है, V इज इक्वल टू आई आर, I है 1 एम्पियर, R है 5, तो सिंपल आंसर आ गया 5 वोल्ट आंसर। इतने सिंपल तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है मेरे बच्चों। और देखो और कराता हूं, देखिए अच्छा ये इससे पहला था 2022 में, ये वाला नहीं आया, कोई बात नहीं, अच्छा क्वेश्चन था वैसे भी। और देखो मेरे बच्चों ये आपका 2029 में एक क्वेश्चन दिया है, बड़े सिंपल ये क्वेश्चन आएंगे, अब सारे के सारे उड़ा देंगे हम, बिल्कुल सिंपल वे में। जो टेक्निक मैंने बताई है आपको बस वो टेक्निक का यूज करना है, और कोई भी न्यूमेरिकल ऐसा नहीं होगा जो आपसे ना हो, बहुत सिंपल वे में आप इन सबको सोल्व कर देंगे। 2029 में क्या है मेरे बच्चों, देखो क्वेश्चन इसमें दिया है, उसने 3 रेजिस्टेंस है R1 R2 R3 और तीनों को पैरेलल में कनेक्ट कर दिया। 3 रेजिस्टेंस है, तीनों को पैरेलल में कनेक्ट कर दिया, R1 R2 R3 ऐसे, ठीक है। उसके बाद क्या किया उसने, इसको 12 वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट कर दिया बेटे। प्लस किधर है, ये आपका राइट साइड इधर है, ये वाला है बेटे। उसके बाद एक की दिखा रखी है इन्होंने, और यहां पर ये 12 वोल्ट है बेटे, और फिर उन्होंने एक एमीटर यूज किया यहां पर, और इसके बाद यहां पर एक वोल्ट मीटर यहां पे कनेक्ट किया बेटे। वोल्ट मीटर को इस पॉइंट से और यहां पर ऐसे कनेक्ट किया बेटे। ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है। अब मैं क्वेश्चन रीड करता हूं मेरे बच्चों, देखो बड़े सिंपल वे में सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। अच्छा ये साइन याद रखना बेटे, करंट ये प्लस है ऐसे चलेगा, तो ये वाला आपका ऐसे, यहां पर प्लस होगा यहां पर माइनस होगा इसमें एमीटर में। और वोल्टेज में बेटे ये इस वाली साइड से प्लस है, ये प्लस है तो ये प्लस है, ये प्लस है तो बेटे ये वाला प्लस ये वाला माइनस होगा, ये याद रखना। देखो कंफ्यूजिंग है, दोनों एक साथ लगेंगे, अच्छा ऐसे ऐसे नहीं, ये वाला इधर से चलेगा, ये वाला इधर से चलेगा, याद रखेंगे आप। उसने बोला द करंट थ्रू द रेजिस्टर, ईच रेजिस्टर R1 R2 R3 हैव द वैल्यू 10 20 और 30। ये 10 है इसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू 20 है, इसकी वैल्यू 30 है। आगे क्या बोलता है, उसने बोला द करंट थ्रू ईच रेजिस्टर, इसमें करंट सपोज I1 है, इसमें I2 है, इसमें I3 है। ये मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था मेरे बच्चों, ये मैंने स्टार्टिंग में बता दिया था। इसमें क्या करेगा, डिफरेंट वैल्यूज जो है वो पूछेगा आपसे, कर दो, बड़ा सिंपल है बड़ा सिंपल है। सबसे पहले पैरेलल दिख रहा है, पैरेलल को फोड़ दो। क्या है सर, 3 रेजिस्टेंस तीनों पैरेलल में है, 1 अपॉन आर पी, 1 अपॉन R1 10 है, 1 अपॉन R2 20 है, 1 अपॉन R3 30 है। कितना आ गया, तो एलसीएम आ जाएगा इनका 60 आ जाएगा, ये 6 आ जाएगा, 20 का 3 टाइम हो जाएगा, प्लस ये 2 टाइम आ जाएगा, तो 6 9 11 आ जाएगा। तो मेरे बच्चों आरपी की वैल्यू आ जाएगी 60 अपॉन 11 ओम। आर इक्विवेलेंट आ गया बेटे। उसके बाद देखिए बेटे, आरपी की वैल्यू 60 अपॉन 11 ओम आ जाएगा मेरे बच्चों। उसके बाद देखिए
हाँ, क्या बोला उसने, द करंट थ्रू ईच रेजिस्टर। तो इसमें आपको करंट बताना, पहले आपने टोटल रेजिस्टेंस निकाला, पहले टोटल करंट भी निकाल लेता हूं मैं। देखो टोटल करंट पूछा है ना इसने, द टोटल करंट थ्रू द सर्किट, आई इज इक्वल टू हो जाएगा वी अपॉन आर पी। आर पी का मतलब आर इक्वेलेंट, टोटल 12, टोटल रेजिस्टेंस 60 अपॉन 11 ऊपर चले जाएगा, 12 5 जा जाएगा मेरे बच्चों, तो 11/5 एम्पियर इसका आंसर आ जाएगा। उसके बाद अगर आपको बताना है I1 की वैल्यू, तो आपको क्या करना है, 12 वोल्ट, ये इसका प्लस टर्मिनल यहां पर है, इसका माइनस टर्मिनल यहां पर है, तो 12 वोल्ट है, यहां पर भी 12 होगा, यहां पर भी 12, यहां पर भी 12, या 12 वोल्ट से तीनों कनेक्टेड है मेरे बच्चों, पैरेलल में वोल्टेज सेम रहता है, तो तीनों का वोल्टेज 12 12 12 ही होगा। तो तीनों के लिए आपको वोल्टेज पता है, तीनों का आपको रेजिस्टेंस पता है, तो मेरे बच्चों थर्ड वैल्यू नहीं निकल पाएगी, बिल्कुल सिंपल है सर, I इज इक्वल टू वी अपॉन आर। तो जब आप I1 निकालेंगे तो V अपॉन R1 करेंगे, V की वैल्यू 12, R1 की वैल्यू 10, तो कितना आ गया 1.2। जब आप I2 निकालेंगे तो V अपॉन R2, V की वैल्यू 12, R2 की वैल्यू 20, कितना आ गया, ये 0.6 एम्पियर आ जाएगा, एम्पियर आ जाएगा। इसी तरह आप I3 की वैल्यू कैलकुलेट कर लो। इसका थर्ड पार्ट भी बोला है उसने, द टोटल करंट इन दी सर्किट, टोटल, एक सेकेंड, टोटल रेजिस्टेंस पूछ लिया, द करंट थ्रू ईच रेजिस्टर पूछ लिया, द टोटल करंट पूछ लिया, बस 3 वैल्यू पूछी थी। टोटल रेजिस्टेंस पूछा है, टोटल करंट पूछा है, और टोटल ईच रेजिस्टर में कितनी कितनी करंट फ्लो होती है ये बताना है। तो मेरे बच्चों इस तरीके से बहुत सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, आप इन्हें करके देखना, ये सभी क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे बेटे। तो आपका सर्किट डायग्राम हो कुछ भी हो, मैंने दो टेक्निक बताई है इसकी। सर्किट डायग्राम में पैरेलल को फोड़ दो सबसे पहले, उसके बाद क्या करेंगे, फर्स्ट स्टेप आपकी यही है, सेकंड स्टेप में क्या करेंगे, टोटल रेजिस्टेंस निकाल दो, और फिर बस ये दिमाग लगाओ VIR में जो पूछा है क्या आपके पास बाकी 2 है, उन 2 में से कौन सी है, कौन सी निकालनी है, पहले वो निकाल दो, फिर ये थर्ड वैल्यू आ जाएगी। इस तरीके से सारा क्वेश्चन आपके सोल्व हो जाएंगे मेरे बच्चों। आज की क्लास में यहीं पर रोकता हूं।